नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मंत्रा में। तो आज हम लोग की फिजिक्स 12th की तीसरी क्लास है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सभी लोग आ जाइए तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए? तो मेरे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने जो अपनी पुरानी क्लास थी, इससे पिछली क्लास थी, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षीय स्थिति की बात करें हम, अक्षीय स्थिति में पढ़ा था हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो हमने क्या पढ़ी थी? E इज इक्वल टू 1/4πε0 के 2p/r³। ये अक्षीय स्थिति में पढ़ा था। ठीक है। अगर हम बात करें निरक्षीय स्थिति में, यानी कि निरक्षीय स्थिति में स्थिति की बात करेंगे तो इसमें हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू 1/4πε0 के p/r³। ये हमने पढ़ा था। ये निरक्षीय स्थिति में पढ़ा था और ये अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है अक्षीय स्थिति में, यानी कि अगर ये कोई वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इसी अक्ष पे निकालनी, r दूरी पर। ठीक है। ये L होता है, ये L होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा। अगर बात करेंगे, ये -q आवेश होता है और ये इधर +q आवेश होता है। ये AB आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई थी। दूसरा, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा r+L, क्योंकि ये पूरा r है, L जुड़ जाएगा तो ये पूरा r+L हो जाएगा। ये r है, ये L है, इसमें से r-L हो जाएगा। ये हम आपको बता चुके हैं। ये +q की दूरी है बिंदु P से और ये -q की दूरी है बिंदु P से। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी अक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति की जब बात करते हैं तो वहां पर बात ये होती है कि अगर कोई ये वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q, यहाँ पर इस अक्ष पर ना होकर ऊपर निरक्षीय स्थिति में अक्ष से अलग, यानी कि ब्रॉड ऑन पोजीशन में, यहाँ कोई बिंदु P है और मध्य बिंदु O है, यहाँ से r दूरी पर ये बिंदु P है, यहाँ पर हमें निकालना है। तो ये हमारा निरक्षीय स्थिति में आ जाता है। इसके लिए हम कहते हैं +q का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा ऊपर बाहर की ओर होती है और माइनस के कारण अंदर की ओर होती है। तो E1 E2, क्योंकि ये कोण थीटा पर है तो इसका हमने क्या लिया था? इसका हमने लिया था कंपोनेंट cos थीटा E1 और E2 cos थीटा। यही परिणामी तीव्रता का काम कर रहा था। ये हम अपनी पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अब अगली बात करते हैं जो हमें समझनी है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें क्या पढ़ना है? एक मिनट रुक जाइएगा, बस 1 मिनट वेट करिए। ठीक है। तो आगे बढ़ो। अगली जो हेडिंग है हम लोग की क्या है?
अगली जो हेडिंग है वो है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारी अगली हेडिंग है। इसमें क्या करेंगे देखिए ध्यान से, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, सपोज ये डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। और जो वाइस आ रही है उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। इसमें थीटा कोण पर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है ए बी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी रखा हुआ है जिसका ये मध्य बिंदु है ओ। ये पूरी लंबाई कितनी है 2l है, ये पूरी लंबाई कितनी है 2l। ठीक है, ये अक्ष से थीटा कोण पर है। अगर हम ये कोण मान लें थीटा कोण है तो ये डायग्राम है आपका। अब देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा इधर की ओर होगी। अब यहाँ पर एक बल ये क्या करेगा, एक बल यहाँ पर लगेगा F1, एक बल यहाँ पर लगेगा आपका F1। ठीक है, एक बल आपका यहाँ पे लगेगा F1 और दूसरा बल F2 लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अक्ष है तो ये क्या करेगा, ये डाइपोल जो है क्योंकि कोण थीटा पर है तो ये इसका फिक्स है। जैसे कि आप अगर हम दरवाजा, हमारे पास गेट होता है, उसको हम खोलते हैं तो वो एक जगह फिक्स होता है और उसी के अराउंड वो घूमता है। तो ये जो आपका O पॉइंट है ये फिक्स है, ज्वाइंट है, मतलब फिक्स है इधर, तो इसी के अराउंड इसको घूमना है। ठीक है, ये घूमेगा लेकिन घूम नहीं पाएगा। क्यों घूम नहीं पाएगा? क्योंकि ये जो आवेश है ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, दोनों आवेश बराबर हैं और विपरीत दिशा में काम करेंगे तो ये घूम नहीं पाता है। इस स्थिति पर यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण काम करता है। जब दो बल काम कर रहे हैं तो बल युग्म आघूर्ण काम करता है और दोनों बल विपरीत और बराबर होते हैं। यानी हम एक चीज कह सकते हैं कि अभी हम बताएंगे आपको, पहले आप लिख लीजिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के समांतर होना चाहता है। होने का प्रयास करता है। परंतु बल F1 तथा F2 के कारण, F2 के बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण यह संतुलन की स्थिति में रहता है। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब है कि ये अपने अक्ष से घूमना चाहता है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है,
जो एक समान, ये मैं जो तीर से दिखाया ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस पे थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है, जो अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होगा, और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की होगी, मैंने आपको बताया था, इसके कारण इधर की होगी, इसलिए ये बल इधर लगाएगा और ये बल इधर लगाएगा। लेकिन दोनों बल बराबर होंगे क्योंकि आवेश का परिमाण बराबर है, विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसे घूमने नहीं देगा। उस स्थिति में यहाँ पर क्या काम करेगा, बल युग्म आघूर्ण काम करेगा F1 F2 के कारण। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में इसलिए है क्योंकि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और इसको हम कह सकते हैं F, मॉड ऑफ F। मॉड ऑफ का मतलब ये पॉजिटिव यानी परिमाण की बात, मॉड ऑफ का मतलब होता है, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है परिमाण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ये A है, ये B है, इसको हम M कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, रफ कर दे इतना। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P होता है, टाउ होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव बड़ आघूर्ण क्या होगा, अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव उसके बाद लिखेंगे बल आघूर्ण टाउ है। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेगा तो क्या होता है, P होता है, और वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण की बात करेगा तो टाउ होता है, बल आघूर्ण टाउ। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, बल की दिशा में लंबवत दूरी। अब देखिए, अब बल क्या है, बल F है। ठीक है, बल F है, F1 F2 कुछ भी हो सकता है, दोनों बराबर है, विपरीत दिशा में परिमाण लेना है। बल क्या है, F है। ठीक है, और बल की दिशा में लंबवत दूरी क्या है, अब हमारे पास लंबवत दूरी तो ये है पर्टिकुलर दूरी। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें यानी कि हम बात करें आपके बी एम की बात करें, तो हम देखिए हम बात करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी एम अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका ए बी है ना। तो बी एम की वैल्यू निकालनी है हमको, तो बी एम इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बी एम निकालना है, बी एम तो हमें पता भी नहीं है। अब हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू हमको पता है 2L है, तो समझिएगा हम इसको उठा के यहाँ लिख रहे हैं, तो बी एम इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिएगा, तो बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2L साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर हम ये आपका जो लंबवत दूरी है वो बी एम है, एफ। अब देखिए एक चीज और समझिए, वहां पर आपको बताया था कि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू। E इज इक्वल टू पहले बता चुके हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा ना। हम यहाँ पर E इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता बतानी है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख लीजिए यहाँ पर, आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताना है, ना कि बल में संबंध बताना है, इसलिए हम उसको चेंज करेंगे वैद्युत क्षेत्र में। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं EQ, और ये क्या है आपका 2L साइन थीटा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये और देखिए ये दोनों लाइन, ये 2QL साइन थीटा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 2QL इज इक्वल टू P होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप लिख सकते हैं P साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू आपका ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतना उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालेंगे बाई ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो हमको पता है बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, फॉर्मूला लगाया हमने F इंटू बी एम। F क्या है हमारे पास EQ, क्योंकि F इज इक्वल टू EQ होता है, और बी एम की वैल्यू हमने निकाली है, तो बी एम की वैल्यू है 2L
साइन थीटा। हमने यहाँ पर देखा कि Q2L इज इक्वल टू P होता है, तो ये हो जाएगा EP साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समझिए इसको। ये हमारे पास लिखा है टाउ, टाउ इज इक्वल टू हमारे पास लिखा है P EP साइन थीटा, ठीक है, EP साइन थीटा। अगर हम कहें थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो साइन की वैल्यू 1 होगी, और साइन की 1 जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसको कहते हैं टाउ मैक्स EP हो जाएगा। उस समय टाउ जो होगा वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। अगर हम कहें थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास, अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले में, ये फर्स्ट केस है, केस 1 के लिए हम बात करें, यहाँ पर ये हम केस 1 की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें केस 2 की, यहाँ पर हम केस 2 की बात करें, तो केस सेकेंड में हम बात कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू मिनिमम, या सॉरी टाउ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और एक केस की बात करते हैं। कहता है कभी कभी कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखिए, वेक्टर रूप। तो वेक्टर रूप में हो जाता है टाउ इज इक्वल, देखिए जब हमने आपको बताया था A डॉट B इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, और A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है, मैंने 2 प्रोडक्ट बताए थे फर्स्ट ईयर में आपको, ये कॉस थीटा होता है और ये होता है A साइन, ये मॉड ऑफ, अगर आप सही से लिखना चाहें तो मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा होता है, और ये आपका होता है क्या, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, ये कॉस थीटा होता है, सॉरी, और ये साइन थीटा होता है। जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, जहाँ साइन थीटा आता है वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा आया है ना, देखिए यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं E क्रॉस P, ये आप इसका वेक्टर फॉर्म है। यानी कहने का मतलब वैद्युत, ये क्या निकाला है आपने, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया, आप लिख लीजिए, इसको बोलेंगे वैद्युत बल युग्म आघूर्ण। एक सदिश राशि है, सदिश राशि लिख सकते हैं आप, सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या टॉप, अपनी अगली हेडिंग जो है वो क्या है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको आप देख लीजिए जरा। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किसी वैद्युत, किसी एक समान क्षेत्र में किया गया कार्य, किया गया ये हमारी हेडिंग है अब इस बार की। ठीक है, अब देखिए इसमें वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, यहां पर आप लिखिए द्वारा, वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। फिर से आपका डायग्राम जो बना था वही बनेगा, समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या है अंतर, सेम कंडीशन है और अंतर क्या है वो हम समझेंगे। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, सेम कंडीशन जैसे वहां बनाया था हमने, ये माइनस है, ये A है, ये B है, ये A है और ये B है, ये थीटा कोण पर स्थित है, ये लंबाई हमारी ये P है। ठीक है, इसको आप M था हमारे पास ना, तो ये आपके डिस्टेंस आई थी 2L साइन थीटा, ये इसका मिड पॉइंट था, ये आपका पूरा कितना था 2L था। ठीक है, यहाँ पर बल F1 लग रहा था
और यहाँ पर बल F2 लग रहा था। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, समझिएगा इसको। अब हम समझिएगा इसको। अब इसने क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्कडन निकालना है, यानी कि वर्कडन किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का निकालना है, AB का, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, वही फिर से आप लिखना है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में स्थित है, कैपिटल E में थीटा कोण पर स्थित है। प्लस Q के कारण प्लस Q तथा माइनस Q आवेश, एक मिनट, आवेश के कारण लगने वाले बल क्रमशः F1 व F2 है, जो कि बराबर व विपरीत दिशा में है अतः वैद्युत द्विध्रुव संतुलन की अवस्था। संतुलन की स्थिति में है, अवस्था में नहीं, संतुलन की स्थिति में है। इतनी बात समझ में आ रही, यानी कि संतुलन की स्थिति में है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा क्या आया था, टाउ इज इक्वल टू, ये बल ही तो होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, EP sin थीटा। इतना आ गया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। संतुलन की अवस्था में है तो बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, EP sin थीटा। मल्टीप्लाई मत लगाना, डॉट लगाना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बल युग्म आघूर्ण बराबर, यहाँ पे लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू EP sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका EP sin थीटा, ठीक है। आगे बढ़े, रफ करें इसको। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये आपका आ गया, हमने कहा कि ये संतुलन की स्थिति में है, इसलिए हमारे पास टाउ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया EP sin थीटा, ठीक है। मान लीजिए, माना किसी अवस्था में, किसी स्थिति में ये क्या होता है, ये अपने जो जिस कोण पर है, किसी अवस्था में ये हल्का सा कार्य कब होगा, कार्य तभी होगा जब विस्थापन होगा। कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य की परिभाषा से, यहाँ पे लिखिए, कार्य की परिभाषा से क्या है, परिभाषा क्या कहती है कार्य की, कार्य क्या है, कार्य के लिए विस्थापन
आवश्यक है, विस्थापन होना अनिवार्य। तो इसी दशा में कार्य के लिए विस्थापन होना आवश्यक है, कार्य की बात कर रहे हैं। तो माना इसी दशा में माना वैद्युत द्विध्रुव अपने कोण θ1 से θ2 विस्थापित हो जाता है, घूम जाता है। θ1 से θ2 बहुत छोटा है, θ1 से θ2 क्या हो जाता है, घूम जाता है। विस्थापन हो गया, घूम जाता है। अब उस स्थिति में कार्य हो जाएगा, तो कार्य छोटा सा कार्य होगा तो इसको कहेंगे dw। कितना घूम रहा है, तो अगर हमें पूरा कार्य निकालना है तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे θ1 से घूम रहा है ना, तो ऊपर होती है अपर लिमिट, यहाँ पर लोअर लिमिट। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी कितना घूम रहा है, थीटा के सापेक्ष घूम रहा है ना, दूरी हमारी क्या हो जाएगी डी थीटा। बल क्या है, बल युग्म गुण यानी कि टाउ है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं टाउ। ये आपका θ2, ये नीचे अपर लोअर लिमिट होती थी, θ1 से θ2 घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो आपको करेंगे तो ये W हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ θ2 और यहाँ पर θ1, ये क्या हो जाएगा आपके पास E P sin थीटा और डी थीटा। मैथ्स पढ़ रहे होंगे, 12th में पहुंच चुके हैं, ये आपके सिलेबस में है। अगर आप बताइएगा तो इसको भी डिस्कस किया जाएगा। वैसे पढ़ रहे हैं मैथ्स तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। देखिए हम बता भी दे रहे हैं, इतना लिख लिया है, अब इसको रफ कर दे रहे हैं, इतनी आसान में आ गए। अब देखिए, तो वर्क W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए EP आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा EP, और ये हो जाएगा θ2 θ1 sin थीटा डी थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो आप लिखेंगे W इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, साइंस पढ़ना है तो इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस, ये आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट। फिर क्या करते हैं, फार्मूला आ गया आपके पास EP, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, माइनस कॉस θ2, लोअर लिमिट क्या है, माइनस आता है बीच में साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस θ1। इसको आप अरेंज कर लेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा EP कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आप वन कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर केस क्या है, इफ जहां से स्टार्ट हुआ यानी थीटा से स्टार्ट हुआ उस समय 0 था, सपोज θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री तथा θ2 इज इक्वल टू थीटा, तब क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू EP, अगर cos 0 की बात करें और cos ये θ2 को थीटा लिख देते हैं, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा EP, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये हो जाएगा cos थीटा। ये हमारे पास आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था, इसको आप नोट कर लीजिए, क्लास करिए प्रॉपर, तभी इस तरह की क्लास आपको मिल पाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, और आप पूरा चीज़ सही से आपको क्लियर भी नहीं हो पाएगा। जब क्लास होगी तो आप रहेंगे नहीं, और क्लास B से ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं आपकी क्लास के उनको भी जोड़ें, तभी ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ेंगे तब फिर हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, देखने में कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आप इंटरेस्ट लेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।